गर्मी में बिन पंखे के ससुराल में आई अमीर बहू। डैडी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं दीपक से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। जज्बाती मत बनो गीत, कुछ नहीं तो हमारे स्टेटस का तो ख्याल करो। इस गरीब की हैसियत क्या है? मैं इस 2 कौड़ी के गरीब को अपना दामाद नहीं बना सकता। तो फिर ठीक है डैडी, मैं आपकी दौलत शोहरत को ठोकर मारती हूँ। चलो दीपक। एक बार फिर सोच लो गीत, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इस गरीब के घर में तुम्हें रूखा सूखा खाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ एयर कंडीशनर एसी की हवा होगी। मुझे सब कुछ मंजूर है डैडी। दीपक मेरी दुनिया है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहकर गीत अपने पिता का अमीर घर छोड़कर मंदिर में जाकर दीपक से शादी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ इस सबसे अनजान दीपक के गरीब घर वाले गर्मी और गरीबी में दिन काट रहे होते हैं। उनके घर की हालत बहुत तंग थी। अरे राधा बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। लाई ससुर जी, ये लीजिए पानी। अरे ये पंखा चलते चलते कैसे रुक गया? अरे भगवान, लगता है पंखा फूक गया है। कंगाली में आटा गीला, पता नहीं है बिना पंखे के गर्मियां कैसे झिल जाएंगी। एक तो वैसे ही पूरा घर भपके से भरा हुआ है। पंखा खराब होने के बाद पूरे परिवार वालों के चेहरे गर्मी और पसीने से भर जाते हैं। तभी थोड़ी देर में दीपक गीत के साथ शादी करके घर आता है। गीत, यही मेरा घर है। ओह गॉड दीपक, ये तो बस एक कमरा है। इतनी गर्मी में मैं इस कंजस्टेड कमरे में कैसे एडजस्ट करूंगी? यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एक जरूरत का सामान नहीं है, यहाँ तक कि एसी भी नहीं। अमीर गीत को अपने गरीब घर का मजाक बनाता देखकर गंगा गुस्से में कहती है, अरे ओ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट पर खड़ी होकर इतना सब कहने की? दीपक, दिस इज टू मच। तुम्हारी माँ मुझसे कैसे बात कर रही है? इन्हें बताओ मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ। होगी तू अमीर बाप की औलाद, मगर तुझे कोई हक नहीं हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का। इस तरह अमीर बहू और गरीब सास के बीच नोकझोंक होने लगती है। तभी राधा कहती है, माँ जी चुप हो जाइए। देवर जी, आखिर ये कौन है? भाभी, ये गीत है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। अब से ये हमारे साथ रहेगी। मैं इस घमंडी लड़की को किसी भी कीमत पर अपने घर में नहीं रहने दूंगी। सासू माँ, आप चाहकर भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। आफ्टर ऑल मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा ससुराल है। माँ, गीत को एक मौका देकर तो देखो, वो आप सभी का दिल जीत लेगी। हाँ भगवान, अब जो होना था वो तो हो गया। अब गीत इस घर की बहू है। ठीक है, मगर इस घर की बहू बनने के लिए इसे वो सब सहन करना पड़ेगा जो एक गरीब जिंदगी भर सहता है। क्या ये कर सकेगी हम गरीबों के साथ गुजारा? हाँ माँ जी, मैं तैयार हूँ। अमीर बहू के हामी भरने के बाद गंगा उसका गृह प्रवेश कराती है। थोड़ी देर में सभी खा पीकर जमीन पर बिस्तर लगाकर सोने लगते हैं। गर्मी के कारण पूरा जमीन तवे के जैसे तप रहा होता है। सभी जैसे तैसे सो जाते हैं, मगर बिना पंखे के अमीर बहू पूरी तरह पसीने में भीग जाती है और कहती है, एक तो इस एक कमरे के ससुराल में कीड़े मकोड़ों की तरह सोना पड़ रहा है, उस पर यहाँ एक पंखा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर लुल्लुपंती कर दी। बेचारी बहू सारी रात गर्मी से परेशान होकर इधर से उधर करवट बदलती है। वहीं उसके गरीब ससुराल वाले भी बिना पंखे के सही से सो नहीं पाते। सुबह होते ही गंगा अपनी अमीर बहू को उठाती है। उठो बहू रानी, चलो जल्दी से उठो, सुबह हो गई। गौशाला में पारो बंधी हुई है, जाओ जाकर उसका चारा बनाओ। माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। एक तो मैं बिना पंखे के सो नहीं पाई। कल तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी ये कर लूंगी वो कर लूंगी, क्या हुआ? एक ही रात गर्मी झेलकर कॉन्फिडेंस ठंडा हो गया। आप मुझे चैलेंज मत कीजिए सासू माँ, मैं राजवीर ओबरॉय की बेटी हूँ। अगर मैं बिना पंखे के अपने गरीब ससुराल में रह सकती हूँ तो ये भी कर लूंगी। ये कहकर बहू गौशाला में चली जाती है, जहाँ गोबर ही गोबर पड़ा हुआ था। कहीं मक्खियां तो कहीं मच्छर भिनभिना रहे होते हैं। तभी बहू नाक सिकोड़कर चिलचिलाती गर्मी में चारा बनाकर गाय को खाने को देते हुए कहती है, लो पारो रानी, ठूसो अपना चारा। तेरे लिए चारा बनाने के चक्कर में मेरी वाट लग गई। उफ, ये गर्मी। गाय को चारा खिलाने के बाद बहू अंदर आती है, जहाँ पूरा कमरा गर्मी से भट्टी के जैसे तप रहा होता है और गीत के माथे से टप टप पसीना बह रहा होता है, जिसे देखकर राधा की बेटी गुड्डी उसे पंखा करने लगती है। ताती ताती, आप परेशान मत हो, मैं आपको हवा करती हूँ,
फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। नन्ही सी गुड्डी काफी देर तक अमीर बहू को हाथ पंखा से हवा करती है, जिससे वो खुद पसीने से भर जाती है और उसकी हथेली लाल पड़ जाती है। अपने लिए गुड्डी के मन में ऐसा प्यार देखकर अमीर घमंडी बहू का दिल पिघल जाता है और वो गुड्डी को गले से लगा लेती है। थैंक यू गुड्डी बेटी। देवरानी जी, मैंने आपके लिए नींबू पानी बनाया है, ये लीजिए पी लीजिए। माफ कीजिएगा, हमारे घर पर आपके जैसी महंगे फ्रिज तो नहीं, मगर हम गरीबों के लिए तो मटके का पानी ही फ्रिज के पानी जैसा है। राधा के दुख भरे शब्दों में उसकी गरीबी झलक रही होती है। धीरे धीरे गीत अपने गरीब ससुराल में ढलने लगती है और रूखा सूखा भी खुशी से खाने लगती है। साथ ही बिना पंखे के गर्मी में रहना भी सीख लेती है। एक सुबह घर का काम करते हुए राधा को गर्मी के कारण जोर से चक्कर आ जाता है। राधा दीदी, आप ठीक तो हैं? पता नहीं देवरानी जी, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जेठानी जी, आपको आराम की जरूरत है, अब आप जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। ऐसा कहकर अमीर बहू मिट्टी का चूल्हा फूंक कर खाना बनाने लगती है, जिससे कि गर्मी के कारण उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी गीत के गरीब ससुराल के बाहर रुकती है और सूट बूट पहना हुआ राजवीर घर में आता है। What a pleasant surprise, डैडी। मैं सासू माँ, ससुर जी, ये मेरे डैडी हैं। अरे आइए ना समधी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। राम नारायण के कहने पर राजवीर मुंह बनाकर टूटी हुई खटिया पर बैठ जाता है। बैठिए डैडी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर बहू भरी गर्मी में चूल्हे पर चाय बनाकर अपने पिता को परोसती है। ये लीजिए डैडी, चाय। राजवीर गुस्से में चाय का कप गिराकर कहता है, यह गरीब चाय मेरे पीने लायक नहीं। तुम 2 कौड़ी के प्यार के लिए अपनी अमीर जिंदगी ठुकरा कर यहाँ चली आई। यहाँ आकर तुम्हें गर्मी और गरीबी झेलने के सिवा क्या मिला? तुम्हें हमेशा से एसी में रहने की आदत थी, मगर यहाँ एयर कंडीशनर एसी तो दूर, एक पंखा भी नहीं है। सारी जिंदगी इन गरीबों के बीच सड़ने से अच्छा घर चलो गीत। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, वो भी अपने से ऊंचे खानदान में। डैडी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अब यही मेरा घर है। एक बेटे की डोली उसके मायके से उठती है और उसकी अर्थी ससुराल से। ठीक है, तो फिर ये 10 लाख का चेक ले लो और इस गरीब खाने की हालत बदल दो। मुझे तो लगा था आप मेरे ससुराल मुझे अपना आशीर्वाद देने आए होंगे, मगर आप तो मेरे गरीब ससुराल वालों की खुददारी को खरीदने आए हैं। ये रहा आपका चेक, आप जा सकते हैं। अमीर बहू अपने अमीर पिता का दिया चेक ठुकरा कर अपने गरीब ससुराल वालों का स्वाभिमान रखती है, जिसके बाद राजवीर ओबरॉय वहां से चला जाता है। उसके कुछ ही देर में दीपक एक महंगा सा पंखा खरीद कर घर लौट आता है। दादी माँ, ताती देखो, ताता नया पंखा लाए हैं। माँ, भाभी, बाबूजी, गीत देखो, मैं अपने परिवार के लिए पंखा खरीद लाया। अब मेरे गरीब परिवार वालों को गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा किया बेटा। गीत बहू, मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में तेरे अमीर होने के कारण मैंने तुझे घमंडी समझा। हम सभी ने देखा है, बिना पंखे के कारण तुझे गर्मी में कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी। माँ जी, ये गर्मी मैंने अकेले नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वालों ने भी देखी है। जब मेरे गरीब ससुराल वाले बिना पंखे के गुजारा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। आखिर में दीपक पंखे को सेट कर देता है और पंखे के आ जाने से अमीर बहू और उसके गरीब ससुराल वालों को गर्मी में हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सीतापुर नाम के गांव में महक और माही नाम की 2 सहेलियां रहती थी। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है। दोनों हमेशा साथ में ही खेलना कूदना, खाना पीना, पढ़ाई करते थे। क्या हुआ माही, तुम रो क्यों रही हो? महक, तुम तो जानती हो ना, अगले हफ्ते हमारा साइंस का एग्जाम है और मेरी साइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं फेल हो गई तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और देखना तुम्हारी बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। महक दिन रात एक करके माही को पढ़ाती है और देखते ही देखते एग्जाम का दिन आ जाता है और कुछ ही समय बाद दोनों का रिजल्ट भी आ जाता है और दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं। थैंक यू महक, अगर तुम ना होती तो शायद आज मेरे इतने अच्छे नंबर ना आए होते और मैं फेल हो जाती। तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें पता है ना कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। देखते ही देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के माँ बाप इन दोनों की शादी करा देते हैं। माही की शादी बहुत अमीर घर में होती है और वहीं महक की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा। अमर, तू और महक कमरे में जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई शादी की वजह से। अमर महक को कमरे में ले जाता है। सॉरी महक,
मेरी वजह से तुम्हें इतने छोटे से घर में रहना होगा अब से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। मेरे लिए तो बस आपका और अपने ससुराल वालों का प्यार ही काफी है। महक का पति एक छोटी सी कंपनी में पियून का काम करता है और वहीं माही का पति बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर होता है। मोरी मैया, कितनी गर्मी हो रही है। इस हाथ के पंखे से हवा करते करते मैं तो थक गई। क्या हुआ माँ जी, खुद से बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं बहू, गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो माँ जी इतना परेशान क्यों हो रही हो? कूलर चला लो ना। उस कबाड़े कूलर से अच्छा तो मेरा ये हाथ का पंखा ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? पिताजी, मैं जिस कंपनी में पियून का काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और मेरी नौकरी भी चली गई। अब ये घर कैसे चलेगा? घर का खर्चा और ऊपर से ज्योति की शादी भी करनी है। पता नहीं क्या होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा और आपको इससे अच्छी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कैसे? तुम तो अच्छी से जानते हो ना, आज के समय में नौकरी मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये पियून की नौकरी भी इतनी मुश्किल से मिली थी। महक का ससुराल पहले से ही गरीब था। अब अमर की जॉब छूट जाने के बाद उनके घर में और ज्यादा तंगी आ जाती है। हे भगवान, कितने ज्यादा मच्छर हो चुके हैं। न दिन में चैन न रात में, ठीक से सोने भी नहीं देते हैं ऊपर से, और ये गर्मी भी। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही है? माँ, कितनी गर्मी है, ऊपर से ये मच्छर पूरी रात सोने नहीं देते। ये लो ज्योति, तुम ये चादर ले लो, ये काफी पतली है तो गर्मी नहीं लगेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। अगले दिन। अरे जी उठ जाइए, कब तक सोते रहेंगे? सूरज सर पर उगाया है। अरे क्या करूं, इस गर्मी की वजह से रात भर ठीक से भी सो नहीं पाया मैं तो। सो तो कोई भी नहीं पाया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? एक काम करते हैं, इस कूलर को ठीक करवा देते हैं। क्या? लेकिन इसको ठीक करने के पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो जानते ही हैं ना कि अमर अब पहले की तरह काम नहीं करता। बेचारे को इतनी गर्मी में मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे 2 पैसे घर में आ पाते हैं। उसमें गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है, तो ये कूलर कैसे ठीक होगा? कुंती और विजय बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ ज्योति आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। माँ और बाबा, आपको अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी बाहर जाकर काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। बेटा, तू बहुत छोटी है और इस उम्र में तुझे कोई भी काम नहीं देगा। लेकिन माँ, हम कब तक इस गरीबी में जिएंगे? सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ महक आ जाती है। तो क्या हुआ माँ जी, अगर महक काम नहीं कर सकती, मैं तो कर सकती हूँ ना। मैंने सोचा है कि मैं गांव के सभी के कपड़े सिल दिया करूंगी, जिससे थोड़े पैसे घर में आ जाएंगे। अब महक लोगों के कपड़े सिलकर और अमर दिन रात मजदूरी करके 4 पैसे घर में लाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और एक दिन महक से मिलने उसकी सहेली माही उसके ससुराल आती है। महक, कैसी हो तुम? माही, तुम यहाँ, वो भी अचानक से? तो क्या हुआ, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ क्या? तुमको तो अब मेरी याद भी नहीं आती, लेकिन मुझे तो आती है ना। ऐसा नहीं है, बस घर के काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता। अब क्या मुझे ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? महक माही को लेकर अंदर जाती है। यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कूलर चला दे। सॉरी यार, वो कूलर खराब हो गया है तो इसलिए चल नहीं सकता। यार, मुझे तो यहाँ आए हुए सिर्फ कुछ ही देर हुई है और गर्मी की वजह से मेरी ये हालत हो गई, और मेरी सहेली और उसका परिवार रोज इतनी गर्मी में बिना कूलर और एसी के रहते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम कैसी हो और घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। सच सच बताओ, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। अपनी सहेली के पूछने पर महक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और परिवार की सारी हालत बता देती है, जिसे सुनकर माही कहती है, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। कोई बात नहीं, चलो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर माही वहाँ से चली जाती है कि अगले ही दिन। माही, तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि अब हम बाद में मिलेंगे, और ये इतना बड़ा बॉक्स, इसके अंदर क्या है? इसमें तुम्हारे और सबके लिए एक चीज है। इतना कहकर माही घर के अंदर आ जाती है, जहाँ सारा परिवार बैठा होता है।
इसके अंदर क्या है माही बेटा? आंटी आप खुद ही देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो एसी है। और ये आप सबके लिए है। मैं कल यहाँ थोड़ी देर के लिए आई थी तो मेरा गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया, और आप सब तो ना जाने कितने समय से इस गर्मी में रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा गिफ्ट आप सबके लिए क्या ही होगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी माही? तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। मुझे आज भी याद है कि कैसे तुमने मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था। अगर तुमने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं कभी भी पास नहीं हो पाती। तुमने जो मेरे लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू माही। लगता है तुम भूल रही हो कि तुमने ही कहा था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। माही और महक दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनकी इस दोस्ती को देखकर सारे घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही अपने हस्बैंड की कंपनी में अमर की जॉब लगवा देती है, जिससे अमर के घर के हालात अब ठीक हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है।